वेलकम टू टॉम टैक्टिक्स। आज हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 28 न्यायिक एक्टिविज्म कवर करेंगे। आसान भाषा में, जब जुडिशरी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में न्याय बढ़ावा देने के लिए अपना पारंपरिक दायरा लांघकर प्रोएक्टिव भूमिका निभाती है तो उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। पहली हेडिंग है ओरिजिन। जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का जन्म भारत में नहीं बल्कि यूएसए में 1947 में हुआ था। इसे आर्थर श्लेजिंगर जूनियर ने कॉइन किया था। भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। इसे शुरू करने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट के कुछ महान जजों को जाता है, खासकर जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और जस्टिस पी.एन. भागवती को। भारत में न्यायिक एक्टिविज्म का सबसे बड़ा और असरदार टूल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) यानी जनहित याचिका है। दूसरी हेडिंग है रीजंस फॉर एक्टिविज्म। आखिर कोर्ट को सरकार के कामों में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, एग्जीक्यूटिव कोलैप्स, जब सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती और नागरिक अधिकारों का हनन होता है। दूसरा, लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जब किसी गंभीर मुद्दे पर कोई कानून ही मौजूद न हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1997 का विशाखा केस। वर्क प्लेस पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद विशाखा गाइडलाइंस जारी की, जो तब तक लागू रहीं जब तक संसद ने 2013 में कानून नहीं बना दिया। तीसरी हेडिंग, एक्टिविज्म वर्सेस रेस्ट्रेंट। जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब है कि जजों को अपनी सीमा में रहना चाहिए और पॉलिसी बनाने का काम विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। जब जुडिशियल एक्टिविज्म अपनी सीमाएं पार कर लेता है और कोर्ट ऐसे आदेश देने लगता है कि शहर की सफाई कैसे हो या ट्रैफिक कैसे मैनेज हो, तो उसे जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। रिवीजन कंप्लीट। अब देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी डीप है। फॉर मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाइल जुडिशियल एक्टिविज्म इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल rights and fill legislative vacuums, judicial overreach disrupts the constitutional balance of separation of powers. Comment। और कमेंट्स के लिए आज का वन लाइनर। प्रीलिम्स PYQ। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का निर्देश देता है? A. आर्टिकल 44, B. आर्टिकल 50, C. आर्टिकल 51, D. आर्टिकल 112।